तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। फ्री राशन, टैबलेट, स्मार्टफोन और सरकार के संकल्प पत्र के ये कुछ अहम हिस्से हैं। वहीं पर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कई राज्यों में फैला है कोरोना, तो इस वजह से भी स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, लेकिन छात्रों को फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेगा, इस बात की खुशखबरी है। साथ ही महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन है और 500 रुपए दिए जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही फ्री सिलेंडर के लिए भी सरकार का नया निर्देश सामने आ गया है, तो इसको एक एक करके जानेंगे। तो आइए जानते हैं योगी सरकार के दिए जाने वाले लाभ और प्रमुख खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहली खबर की, तो यूपी कोरोना वायरस अपडेट। जी हां, यूपी में दोगुने हो गए हैं कोरोना के नए केस। नोएडा की रफ्तार सबसे तेज है। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के नए केसों में संख्या दोगुनी हो गई है। बुधवार को लगभग 77 केस सामने आए, जबकि मंगलवार को इनकी संख्या केवल 35 थी। आपको बता दें, बुधवार को 9 बच्चे वायरस की चपेट में आए। और वहीं आपको बता दें, इसी को देखते हुए स्कूलों ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर संक्रमित हुए बच्चों की सूचना देने को कहा है। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय का भी निर्देश सामने आ गया है। अगर आपका बच्चा संक्रमित है या आपके बच्चे में कोई भी शिकायत है जुकाम बुखार की, तो आप उसे विद्यालय न भेजें। और अगर प्राइवेट विद्यालय में कोई भी बच्चा संक्रमित पाया जाता है तो विद्यालय को तत्काल बंद किया जाए। 12 जिलों में संक्रमण बढ़ गया है। 63 जिलों में संक्रमितों की संख्या 0 है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 380 है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में 16, लखनऊ में 5 और फतेहपुर में 4 लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। तो एक बार फिर से कहीं न कहीं पर संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसमें और भी प्रतिबंध लागू हो सकता है। वहीं आपको बता दें, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में नहीं होंगे जारी। जानिए अब कब जारी होगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। आपको बता दें, हाल ही में भी उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा समाप्त हुई है। ऐसे में परीक्षा खत्म होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन छात्रों को बता दें तो तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी कर पाना बोर्ड के लिए असंभव है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा 53 लाख स्टूडेंट शामिल हुए हैं। ऐसे में कापियों का मूल्यांकन करने में कम से कम 40 दिन का समय लगेगा। इस हिसाब से देखें तो रिजल्ट 25 मई के बाद या फिर जून के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें, यूपी के 5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में नहीं आएगा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। बेहद चौंकाने वाली खबर है, आप इसको जरा ध्यान से समझें। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि के कई किसानों का लाभ इस बार नहीं मिलेगा। इसकी वजह खुद किसान खाता धारक हैं। आपको बता दें, 11वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन मैनपुरी और कई जिलों के करीब 5 लाख से ऐसे ज्यादा किसान हैं जो इस बार वंचित रह जाएंगे इस लाभ से। दरअसल जिले के किसान ई-केवाईसी कराने से पिछड़ रहे हैं। अब तक 27% किसानों ने ई-केवाईसी कराई है। ई-केवाईसी न कराने वालों को किस्त रुक जाएगी। अगर आप किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो जल्द से जल्द जन सुविधा केंद्रों पर पहुंचकर ई-केवाईसी करा लें। आपको बता दें, ये स्थिति तब है जब विभाग के लोग गांव-गांव जाकर किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में ई-केवाईसी न करा के आप अपना नुकसान करेंगे और 11वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी। तो जल्द से जल्द आप ई-केवाईसी करा ले। अगर आप किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं तो इससे आपकी 11वीं किस्त यानी 2000 रुपए आपके खाते में आ पाएगी। वहीं आपको बता दें, रोडवेज बस का सफर हुआ महंगा। कानपुर लखनऊ से दिल्ली तक के बढ़े रुपए। जानिए कहां पर कितना बढ़ा किराया। डीजल, पेट्रोल और टोल पर पड़ी महंगाई की मार के बीच अब रोडवे प्रबंधन ने यात्रियों को झटका दिया है। यात्री भाड़ा में तत्काल प्रभाव में बढ़ोतरी कर दी गई है। कानपुर से दिल्ली, लखनऊ, आगरा, इन सभी जगहों पर उन रास्तों पर किराया बढ़ जाएगा जहां पर टोल वाहन कर लगता है। आपको बता दें, कंडक्टरों को फौरी तौर पर बढ़े किराए की सूची दे दी गई है। रोडवेज के सेवा प्रबंधक तुलाराम का कहना है कि टोल में बढ़ोतरी की वजह से यात्री किराए पर वृद्धि की गई है। रोडवेज अफसरों ने बताया कि किराए में 1 से लेकर 20 रुपए तक बढ़े हैं। कानपुर से लखनऊ का भाड़ा 1 रुपए तो दिल्ली जाना 20 रुपए महंगा हो गया है। वहीं बात करें फ्री राशन की, तो 12 से 20 अप्रैल तक आपको मिलेगा योगी सरकार का फ्री राशन, लेकिन उसमें नहीं मिलेंगे चना, तेल, नमक। इसका कारण है कि अभी आपूर्ति नहीं हो पाई है चना, तेल, नमक की। और आपको बता दें, अप्रैल में 3 बार फ्री राशन मिल रहा है, तो ऐसे में फ्री राशन जो तीसरी बार मिलेगा महीने के आखिरी में, अप्रैल महीने के, उसमें आपको दिया जाएगा चना, तेल, नमक। सरकार का एक नया निर्देश है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आपको अगर पीएम मोदी का राशन आप जाएंगे अगर 22 से 30 अप्रैल को लेने के लिए, तो उसमें आपको चना, तेल, नमक मिलेगा। ऐसा ये पहली बार हो रहा है जब पीएम मोदी वाले फ्री राशन के साथ चना, तेल, नमक दिया जा रहा है। वरना दिसंबर से लेकर मार्च तक फ्री राशन योगी सरकार वाला दिया गया, उसमें ही चना, तेल, नमक दिया गया है। तो आपूर्ति देर होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। तो आप निराश ना हो, 12 से 20 अप्रैल तक योगी सरकार के राशन में केवल गेहूं चावल मिलेगा, लेकिन आने वाले पीएम मोदी वाले 22 से 30 अप्रैल के राशन में आपको चना, तेल, नमक दिया जाएगा। वहीं बात करें फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन की, तो 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त देगी टैबलेट, स्मार्टफोन और नए सिरे से शुरू हो रहा है टेंडर प्रक्रिया। जरा आप इसको ध्यान समझे। अगर आप स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन का लाभ लेना चाहते हैं तो लगभग 10 लाख युवाओं को 100 दिन के भीतर टैबलेट, स्मार्टफोन सरकार देगी। और आपको बता दें, इस वर्ष 40 लाख लोगों को टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेगा। और आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार के मुताबिक 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन बांटे जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही नए सिरे से टेंडर की कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, यानी फिर से कंपनियों को टेंडर दिया जाएगा और जो कंपनी टेंडर पाएगी वो 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन
बनाएगी, उसके बाद छात्रों को वितरित किया जाएगा। क्योंकि सरकार के पिछले कार्यकाल में टैबलेट व स्मार्टफोन देने की घोषणा हुई थी, जिसमें स्नातक यूजी अंतिम वर्ष और परा स्नातक यूजी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को इसका वितरण हुआ था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को इसका लाभ नहीं मिल पाया। यही कारण है कि विधायक और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा और 10 लाख टैबलेट स्मार्टफोन आने वाले समय बच्चों को दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास मैसेज आ गया है तो आपको टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा, इसके लिए आप निराश ना हो। लेकिन इसके बाद जो 12वीं पास करके किसी भी ग्रेजुएशन में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, उनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका लाभ उनको मिलेगा। आपको बता दें, अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, चमकेगी आपकी किस्मत। जी हां, घर बनाने को सरकार दे रही है पैसा, जानिए डिटेल। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं, आपका ई श्रम कार्ड बना है, तो जरा आप इस बात को ध्यान से समझ लें। आपको बता दें, इस योजना के तहत तो 500 रुपए मिलता ही है, लेकिन सरकार इसके लिए और कई लाभ देने वाली है। घर बनाने में सरकार दे रही है सहायता। हर कोई चाहता है कि उसका खुद का घर हो, और यही कारण है कि अब इस योजना के तहत मकान निर्माण में सहायता के तौर पर धनराशि भी प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं का सीधा लाभ भी ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा। बता दें, इसके अलावा हर महीने ई श्रम कार्ड धारकों को बैंक खाते में 500 रुपए और 1000 रुपए सरकार किस्त के रूप में दे रही है। वहीं आपको बता दें, श्रम विभाग की सभी योजनाओं जैसे कि मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन और बच्चों को छात्रवृत्ति जैसे लाभ भी आपको मिलेंगे अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं। वहीं आपको बता दें, मुफ्त सिलेंडर भराने के लिए खातों में जाएगा पैसा, आदेश का है इंतजार। आपको बता दें, अब फ्री सिलेंडर मिलने वाला है। अगर आप उज्ज्वला गैस धारक है तो सरकार फ्री सिलेंडर का पैसा आपके खाते में भेजेगी। बस शर्त यह है कि आप अपने उज्ज्वला योजना के अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम सही करा ले, साथ ही IFSC कोड वगैरह भी सही करा ले और अपने गैस सिलेंडर को बुक कर लें, क्योंकि अब गैस सिलेंडर का पैसा सरकार आपके खाते में भेजने वाली है। पीएम उज्ज्वला गैस धारकों को रसोई गैस भराने का पैसा उनके खातों में भेजा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, बस सिर्फ आदेश का इंतजार है। डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी DSO है बाराबंकी, जिन्होंने ये बड़ी जानकारी सामने लाई है। और आपको बता दें, अगर आप उज्ज्वला गैस धारक हैं तो आपको साल में 2 बार फ्री सिलेंडर योगी सरकार देने वाली है। वहीं महिलाओं को मिलेगा फ्री सिलाई मशीन। सरकार सभी महिलाओं को दे रही है फ्री सिलाई मशीन। यहां पर आप जानेंगे पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस योजना का नाम फ्री सिलाई मशीन योजना है। शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लाभार्थी होंगे देश के गरीब और श्रमिक महिलाएं और लाभ मिलेगा फ्री सिलाई मशीन का। उद्देश्य केवल यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और केंद्र सरकार की ये योजना है। आपको वेबसाइट मिल जाएगी www.india.com.gov.in। वहां पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, इस योजना के माध्यम से श्रमिक महिलाएं मुफ्त सिलाई मशीन प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगी। इस योजना के तहत देश की इच्छुक महिलाएं जो मुफ्त सिलाई मशीन प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। उम्र केवल 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप आवेदन करेंगी और आपको इसका लाभ मिल पाएगा। सरकार इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को प्रदान करना चाहती है और योजना के तहत मुफ्त में सिलाई मशीन मिलेगा। जो महिलाएं कपड़ों की सिलाई करके पैसा कमाना चाहती हैं तो वह इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आपको बता दें, इसके लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। इतना देने के बाद आप इसका लाभ ले पाएंगे। ये लाभ आपको बता दें कहां पर मिल रहा है, तो ये लाभ आपको हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ बिहार और तमिलनाडु में, यानी इन सभी राज्यों में लाभ मिल रहा है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश या अन्य किसी राज्य से हैं तो आपको फ्री सिलाई मशीन का लाभ मिलेगा। आवेदन बहुत ही आसान है, जाके आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आएंगे, जिससे आप बड़ी आसानी से आवेदन एक एक करके कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।